अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। मैं हूँ शेफ़ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स में या बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर कहीं आना जाना हो और आप सफ़र कर रहे हैं, उसमें ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगती है और आप लोग दावतों में इसको बना सकते हैं। जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना मज़ेदार है। बिना चिकन के, बिना मटन के, बिना बीफ के आप चिकन का टेस्ट या मटन या बीफ का टेस्ट कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर कर रही हूँ और बहुत सस्ते में बन रहे हैं हमारे ये चीज़ी कबाब, जो कि हैं बहुत मज़ेदार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू उनको बॉईल कर लिया है। आधा किलो ही चने की दाल है। चने की दाल को आधा से 1 घंटा भिगोने के बाद इसको भी बॉईल कर लिया था। दोनों चीज़ें बॉईल किए हैं, इसे हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको मैश कर सकते हैं, बस आपने दरदरा सा रखना है, ज़्यादा इसको मैश नहीं करना। उसके बाद हम इसके अंदर 4 छोटे हरी मिर्चें क्रश की हुई ऐड कर देंगे। साथ नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके डालेंगे चाट मसाला। किसी भी कंपनी का आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर हमने ऐड किया था थोड़ा सा चिकन पाउडर, जो कि हमने रखा था 2 टीस्पून, क्योंकि चिकन का टेस्ट लेकर आना था इसलिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कबाब बनाया, उसके अंदर थोड़ा सा चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ का आपने स्लाइस रखा। मैंने मोज़रेला चीज़ का स्लाइस रखा है, छोटा सा क्यूब कट करके। उसको आपने कबाब की शेप दे देनी है और इस तरीके से हमने सारे कबाब्स को जो है ना वो रेडी कर लेना है। इससे बहुत बहुत मज़े का और डिफरेंट टेस्ट आता है। और मसालों में हमने हरी मिर्चें ज़्यादा रखनी है, तो हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर बच्चों को देना होगा तो हरी मिर्चों का टेस्ट आप लोग कम रखेंगे, मतलब कम डालेंगे। 2 अंडे ले लिए हैं, उसे अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ तवे के ऊपर। ऑयल मैंने ऐड किया यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून। कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ सारे रेडी हो चुके हैं। रेडी करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। इससे टिक्की बहुत अच्छी बनती है और आपको टिक्की को फोल्ड करने में आसानी होती है। आप लोगों ने अंडे में इसे मिक्स करना है। मैंने अंडे में मिक्स करके अब तवे पे रख दिया है। तवे पे जब अच्छे तरीके से एक साइड पक जाएगी, मैं टर्न कर लूँगी। मैंने इसको तवे पे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि तवे पे हम बनाने के बाद इसको ऊपर की लेयर को थोड़ा थिक करना होता है, थोड़ा सा कलरफुल देना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ये सारी चीज़ों को ना, सारे कबाब्स को साइड्स पे रख देना है और नए कबाब बनाते चले जाने हैं। जैसे फूड स्ट्रीट्स पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। इससे क्या होता है, ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्प आ जाती है। क्रिस्प आने के बाद कलर भी बहुत गोल्डन ब्राउन सा आ जाता है। इस तरह करने से, इस मेथड से कबाब बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो ये टिप ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सारे कबाब्स रेडी कर लिए हैं हम लोगों ने। देखें कलर कितना खूबसूरत आया है, लुक बहुत ज़बरदस्त आता है और ये ऊपर की लेयर थोड़ी सी थिक होने के बाद क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।